हिंदी सिनेमा जगत में अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1940 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में काम कर रहे थे वह हमेशा फिल्म से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे जरूरी काम के लिए आए हुए थे। राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की है। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में आई फिल्म रंगाली में एक छोटी सी भूमिका निभाई, लेकिन यह चली नहीं पाई। लेकिन इसी समय उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हो गई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। महबूब खान की वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी वो अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है और फिल्म की सफलता के बाद वो अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। तुझे देखने को तो आंखें तरस गई। इम्तिहान में पास हो गया? हाँ भैया, पास हो गया। इस बरस भी अव्वल आया होगा। तुम्हारा ही तो भाई हूँ। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी सिनेमा जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहां भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदाम दिल, एक मंदिर और दूज की चाट जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वह दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह अपनी रोल स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। B.R. चोपड़ा की 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म में राजकुमार का बोला गया एक संवाद दर्शकों के बीच यह काफी लोकप्रिय हुआ था। सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हमराज, नीलकमल, सूदागार, तिरंगा, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीजा में रूमानी भूमिकाएं स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय के दम पर दर्शकों की वाहवाही लूटी। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा।
मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। छुट्टी आइए, आपको वो किस्से भी बताते हैं जब राजकुमार ने की थी बड़े बड़े एक्टर की बेइज्जती। जी दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है सलमान खान। आज के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान की एक राजकुमार ने बुरी तरह बेइज्जती कर दी थी। ये वाकया 1990 का ही, जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और फिल्म की सक्सेस में एक पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को बुलाया था। जब राजकुमार पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने स्टार कास्ट से मिलने के लिए कहा। तभी सूरज बड़जात्या उन्हें अपनी फिल्म के स्टार कास्ट से मिलाने लगे, लेकिन उसी समय सलमान खान शराब के नशे में थे। जब राजकुमार उनसे मिले तो सलमान खान ने नशे के हालात में राजकुमार से पूछ लिया, आप कौन हैं? क्योंकि उस समय फिल्म की सक्सेस के तौर पर सलमान खान अपने आप को स्टार समझने लगे थे। सलमान खान की यह बात सुनकर राजकुमार उनसे नाराज हो गए और उन्होंने सलमान खान से कहा, बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ हम कौन हैं। इतना सुनकर सलमान खान चुप हो गए और उनको बुरा भी लगा, लेकिन राजकुमार साहब ने इस चीज की कोई परवाह ही नहीं। राजकुमार को याद करते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती वो उनकी आवाज, मगर यह दुर्भाग्य ही था कि आखिरी समय में राजकुमार को अपनी आवाज से जूझना, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। 90 के शुरुआती सालों में राजकुमार का गले के दर्द से जूझ रहे थे। दर्द इस कदर कष्टकारी था कि बोलना भी दुश्वार हो रहा था। उस अदाकार की आवाज ही उसका साथ छोड़ रही थी, जिसकी आवाज ही उसकी पहचान थी। जब राजकुमार को पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है तो उन्होंने अपने बेटे पुरु राजकुमार को बुलाया और कहा, जीना और मरना व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिए मेरे मौत की खबर मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को सूचित करना। अपने शानदार आवाज के दाम पर 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने एक्टर राजकुमार और उनके फिल्मी करियर के बारे में जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।